हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं बेसिक ऑफ लीनियर इनइक्वेशन, राइट। यहाँ पे हम इसको समझाने वाले हैं। तो देखिए, लीनियर इनइक्वेशन को समझने से पहले हमें सबसे पहले फोकस करना होगा कि एक्सप्रेशन क्या होता है। बच्चे क्लास 10 तक पढ़े चले जाते हैं, उनको ये नहीं पता कि मैथ्स में एक्सप्रेशन क्या होता है। बेसिकली इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, ठीक है, विथ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। मतलब एक्सप्रेशन क्या है? तो एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन, ये कंबाइंड सेक्शन है। किसका? आपका वेरिएबल का, कांस्टेंट का। वेरिएबल क्या होता है, अब ये समझिए। वेरिएबल वो होता है जिसका वैल्यू फिक्स ना हो, नो फिक्स्ड वैल्यू, ठीक है। जनरली इसको हम लोग लिखते हैं किससे? एक्स वाई जेड। और फिर कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट होता है जिसका फिक्स्ड वैल्यू हो, दैट इज फिक्स्ड वैल्यू। बेसिकली ये क्या रहते हैं? न्यूमरल्स रहते हैं, जैसे 2, 10, -6 etc, isn't it? तो ये याद रखिएगा कि जो एक्सप्रेशन होता है बेसिकली इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल, राइट, विथ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो व्हेन वी टॉक ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, तो इसका मतलब क्या हो गया? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। फेयर एनफ ना? तो इसका एग्जांपल से बेटर है, आप क्लियर हो पाओगे। तो एग्जांपल जो कि आप देखते हो 4x + 6 या फिर 7y + z + 9 etc। तो यहां पे देखिए, वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स भी है। वेरिएबल है, कांस्टेंट है, साथ में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स भी है। तो ये क्या बन गया आपका? क्या? एक्सप्रेशन। वेल, वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन। मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि एक्सप्रेशन में आप दो चीज ऐड कर सकते हो। क्या? एक्सप्रेशन में जब आप इक्वल टू ऐड करोगे तो ये बन जाता है क्या? इक्वेशन। और अगर एक्सप्रेशन में अगर आप लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू ऐड कर दोगे तो ये बन जाएगा इनइक्वेशंस, जो कि आपका टॉपिक है, राइट। तो होप इट इज क्लियर नाउ कि इनइक्वेशंस क्या होते हैं। तो एक और एग्जांपल लेते हैं तो बेटर रहेगा। जैसे एग्जांपल अगर मैं लिखता हूं 4x + 6 = 9, तो यहां पर देखो ये पार्ट था एक्सप्रेशन का, लेकिन जहां इक्वल टू लग गया तो वो क्या बन गया? इक्वेशन, राइट। तो ये इक्वेशन का एग्जांपल है। लेकिन अगर मैं इसी को लिखता ऐसा तो ये बन गया इनइक्वेशन, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ये भी बन गया इनइक्वेशंस। तो जहां पे ये सिंबल्स यूज होंगे तो ये क्या बन जाएगा? इनइक्वेशंस, राइट। अब आते हैं हम लोग लीनियर इनइक्वेशंस पे। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी इनइक्वेशंस, जैसे 4x + 5y < 2, राइट। तो ये भी क्या है? आपका एक इनइक्वेशंस ही है, पर ये लीनियर 1 है। लीनियर 1 क्यों है? मतलब लीनियर है क्यों? ये है क्योंकि इसका डिग्री क्या है? = 1। तो क्वेश्चन इज व्हाट इज डिग्री नाउ? तो डिग्री क्या होता है ये समझते हैं। डिग्री बेसिकली क्या होता है? इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द टर्म इन एन एक्सप्रेशन, इक्वेशन और इनइक्वेशन, ठीक है। तो किसी भी एक्सप्रेशन को लो, इक्वेशन को लो या इनइक्वेशन को लो, किसी को भी लीजिए, अगर उसके किसी भी टर्म का हाईएस्ट जो पावर है वही बन जाता है उसका डिग्री। तो फॉर एग्जांपल लेते हैं 4x² + 2y <, मैं एक इक्वेशन ले रहा हूं क्योंकि इक्वेशन का टॉपिक है 20, राइट। ये भी एक वेरिएबल है। तो वेरिएबल का सिर्फ क्या देखेंगे? इसको देखेंगे, यानी कि लिटरल को देखेंगे। इसको क्या बोलते हैं? लिटरल। और लिटरल के आगे क्या होता है? कोएफिशिएंट। तो लिटरल का पावर कितना है? 2।
और इस लिटरल का पावर कितना है 1। तो ये जो है पावर 2 हो गया, तो इसका मतलब ये क्या बन गया क्वाड्रेटिक। क्या बन गया क्वाड्रेटिक। ये लीनियर नहीं रहा। लीनियर का मतलब ये होता है जब किसी भी इन इक्वेशन का जो हाईएस्ट पावर होगा वो क्या होगा 1। एग्जांपल लेते हैं, जैसे 4x + 6 इज लेस देन 10। तो यहां पर आप देखिए ये जो लिटरल है इसका पावर कितना है 1, राइट। तो ये बन गया एक लीनियर, isn't it? ये क्या बन गया एक लीनियर बन गया इन इक्वेशंस। तो लीनियर का मतलब ये हुआ कि जहां पे हाईएस्ट पावर कितना रहेगा किसी भी लिटरल का 1। ठीक है, दैट इज द डिग्री पार्ट, राइट। अब आगे मूव करते हैं। अब आते हैं इसके सॉल्विंग पैटर्न पे। मान लो आपके पास एक इक्वेशन इन इक्वेशन दिया हुआ है 2x + 6 लेस देन 10, राइट। तो जैसे आप इक्वेशन में सॉल्व करते हो यहां भी वैसे ही सॉल्व करना है, बस इक्वल टू की जगह ये सिंबल आपको मेंटेन रखना है, लाइक। तो यहां लिख सकते हैं 2x, ये प्लस इधर है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, isn't it? तो ये हो गया 2x, ये जो लेस देन है ये ऐसा ही रहेगा, 10 में से 6 गया कितना होगा 4, और यहां पर क्या हो गया x इज लेस देन 4/2, कैंसिल करके कितना आएगा 2। तो यानी कि आप लिखेंगे x इज लेस देन 2, राइट। तो आप देखो यहां पे क्या आया कि x का जो वैल्यू है वो लेस देन 2 है। तो क्वेश्चन है 2 से लेस देन क्या होगा। तो आपको याद रखना है 2 से लेस देन क्या होता है 1 0 -1 -2 ... इनफाइनाइट। ये डिपेंड करता है किस पे, आपके क्वेश्चन के गिवन कंडीशन पे, राइट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सॉल्यूशन सेट। क्या बोलेंगे सॉल्यूशन सेट। तो सॉल्यूशन सेट किसी भी क्वेश्चन में मेंशन रहता है कि आपका जो सॉल्यूशन है वो इंटीजर है, होल नंबर है, रैशनल नंबर है, इंटीजर है, क्या है। तो यहां पे सबसे पहले अब जो सॉल्विंग टेक्निक के बाद मैं आपको सिखा रहा हूं क्या कि सॉल्यूशन सेट कैसे आपको समझना है या कैसे होगा, राइट। नाउ से दिस नाउ, तो इसके बाद हम लोग पहले क्या सीखेंगे रिप्लेसमेंट सेट। रिप्लेसमेंट सेट, राइट। रिप्लेसमेंट सेट वो सेट होता है जो क्वेश्चन में गिवन है। तो क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, तो क्वेश्चन में गिवन रहता है आपका बेसिकली आई का फॉर्मेट दिखेगा, आर का फॉर्मेट दिखेगा, W का फॉर्मेट दिखेगा, या फिर नेचुरल नंबर के लिए n दिखेगा। तो ये सब है क्या वो देखते हैं। तो I फॉर बेसिकली क्या होता है इंटीजर। क्या होगा इंटीजर। तो I को हम लोग किससे लिखते हैं और Z से। I लिखे या Z लिखे, बेसिकली वो क्या है इंटीजर। तो इंटीजर क्या होता है आपका इनफाइनाइट ... -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ठीक है। और यहां से ये भी क्या हो जाएगा ... इनफाइनाइट। तो ये हो गया आपका इंटीजर। ये जो सेक्शन है यहां वाला माइनस इनफाइनाइट है और ये प्लस इनफाइनाइट होगा। तो ये जो सेक्शन है इसको बोलते हैं नेगेटिव, ठीक है। ये क्या हो गया नेगेटिव। यहां से यहां तक क्या हो जाएगा पॉजिटिव, राइट। और ये जो सेक्शन है 0 दैट इज आपको पता होना चाहिए न्यूट्रल, नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। आर फॉर रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर क्या होता है ऑल नंबर्स आर रियल नंबर, राइट, एक्सेप्ट √-1। तो √-1 बेसिकली क्या होता है इमेजिनरी नंबर। तो इसको छोड़कर जितने कुछ होते हैं नंबर वो सब के सब क्या बन जाते हैं रियल नंबर। और रियल नंबर किससे रिप्रेजेंट करते हैं आर से, कैपिटल आर। W फॉर होल नंबर, राइट। और होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 1 2 3 ... इनफाइनाइट। फिर है N फॉर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3 4 ... इनफाइनाइट, राइट। तो ये सारे नॉलेज आपको होने चाहिए। इसके अलावा जो आपका आता है दैट इज Q। Q क्या होता है फॉर रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। और आपको याद होना चाहिए रैशनल नंबर क्या होता है जो P/Q के फॉर्मेट में रहे और Q शुड नॉट इक्वल टू 0, मतलब डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता। और P और Q क्या होगा बेसिकली बिलोंग्स टू इंटीजर। ये क्या रहेंगे इंटीजर, मतलब P प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, पर Q
माइनस होगा प्लस होगा पर जीरो नहीं हो सकता। फिर आता है आपका क्यू डैश विच इज अ इर्रेशनल नंबर। ठीक है, ये क्या होता है? इर्रेशनल नंबर होता है। बेसिकली ये क्या है? रिकरिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, तो ये चलता जाता है। तो बेसिकली ये भी क्या है? इसी फॉर्मेट में रहता है, isn't it? तो इसको क्या बोलेंगे? इर्रेशनल नंबर। अब आगे मूव करते हैं। अब लेते हैं एग्जांपल। तो यहां पर आपको क्या दिया हुआ? पहला एक रिप्लेसमेंट सेट दिया है। तो पहले रिप्लेसमेंट सेट क्या था, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। और रिप्लेसमेंट सेट होता क्या है? जो कि क्वेश्चन में गिवन रहता है, राइट? जो कि आपको कंडीशन दिया जाता है। तो ये एक रिप्लेसमेंट सेट है क्या कि x क्या है? इंटीजर है। और ये आपको इन इक्वेशन दिया है और आपको क्या तैयार करना है? इसका आंसर, राइट? तो यहां पर इसको कैसे करेंगे? 15 माइनस 3x x माइनस 3। वापस से वेरिएबल कहां रहना चाहिए? एलएचएस में। एलएचएस में भेज दीजिए। तो ये पहले से था माइनस 3x, इसको तो कहीं नहीं भेजना। ये प्लस है, इधर जाके माइनस 3, सॉरी माइनस है, राइट? फिर हो गया माइनस 3 माइनस 15, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 4x और ये हो जाएगा माइनस 18। डन। अब क्या कीजिए? आप 4 को उधर भेजिए। तो माइनस x माइनस 18 बाई 4, 2 2 जा 2 9 जा। अब देखिए माइनस माइनस जैसे ही कैंसिल करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ये स्पेशल केस होता है जहां पे नेगेटिव रहता है किसके साथ? वेरिएबल के साथ। तो जैसे ही नेगेटिव को हटाएंगे तो ये अपना साइन चेंज कर डालेगा और ये भी अपना साइन चेंज कर डालेगा। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया था, तो ये ऐसे करके रिटर्न हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो ये हो जाएगा कितना? 9/2, राइट? तो हम लिख सकते हैं क्या? x इज लेस देन 2 4 जा 8 1/2। ये हो गया आपका सोल्यूशन, राइट? मतलब ये कि x का वैल्यू क्या रहेगा? 4.5 से छोटा रहेगा, राइट? अब देखिए यहां पे क्या है? x बिलोंग्स टू इंटीजर। ये तो नहीं बोला कि प्लस या माइनस, तो इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा? तो ये क्या था? रिप्लेसमेंट सेट। अब क्या निकालेंगे? सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट में आपका आ जाएगा क्या इसका आंसर? माइनस इनफाइनाइट डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। ठीक है, 4 क्यों हुआ? क्योंकि ये 4.5 से कम है। 4 तो आ ही सकता है ना। तो दिस इज योर आंसर, राइट? तो ये हो गया सोल्यूशन सेट, ये था रिप्लेसमेंट सेट एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ सोल्यूशन। ध्यान ये रखना, पॉजिटिव रहेगा तो साइन रिवर्स नहीं होता, लेकिन जहां नेगेटिव है वहां जैसे ही नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा x, तो ये साइन आप रिवर्स कर दोगे, राइट? होप इट इज क्लियर नाउ। नाउ मूव टू द साइन कन्वेंशन।